डॉक्टर साहब, आज आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोगों को चाहे बिजनेस है या जॉब है, किसी भी तरह से ना एक मेंटली टेंशन रहती है। ना तो बिजनेस बढ़ पा रहा है और ना ही कोई किसी तरह की कोई तरक्की हो पा रही है लाइफ में। और उसके लिए क्या काफ़ी अलग अलग तरह के उपाय वगैरह करते रहते हैं लोग। जैसे कुछ आप ये मानिए मंत्र हैं। अब मंत्र भी क्या है, संस्कृत में होते हैं, तो बड़ी टफ होती है संस्कृत, हर कोई बोल नहीं पाता है। तो एक तरह से ऑब्वियस है कि गलती होगी उसको मंत्र को बोलने में, है ना। तो आप कुछ ऐसा कोई मंत्र बताइए जिसको कि बोलना भी इजी हो और जो आराम से सिद्ध भी हो सकता है और लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ऐसी कोई चीज़ बताइए। देखिए, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी। जी हमारे यहाँ सनातन में जी और भारतीय संस्कृति में चाहे वो शास्त्र हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। जी ये परंपरा कोई आज से नहीं है, बड़े प्राचीन काल से हैं। जब गुरु गोरखनाथ जी हुए जी तो उन्होंने साबर मंत्रों की स्थापना की, जी जन सामान्य के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, जन भाषा में। तो उस समय क्या हुआ कि जो आदिवासी पिछड़े हुए लोग थे उनके लिए उन्होंने जो है मंत्रों की स्थापना की, साबर मंत्रों की। जी साबर मंत्र ग्रामीण भाषा में लिखे गए हैं। इससे हर वर्ग के आदमी लाभ उठा सकते हैं, अच्छा। चाहे जन सामान्य क्यों ना हो। इस मंत्र को तो आप भी सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक साबर मंत्र जिसका मैं कभी 8-10 लोगों पर प्रयोग किया, ये आज से नहीं 30-35 वर्ष पूर्व की बात है। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस भी बताइए। तो मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि साबर मंत्र जो है कैसे सिद्ध किया जाता है। तो वो छोटा सा मंत्र था व्यापार वृद्धि के लिए। मतलब वो मंत्र था, मैं बोल देता हूँ। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान बिकरा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके सो माल, भंवर वीर करे सो निहाल। इस मंत्र को मैंने जो है होली के दिन या दिवाली के दिन 1000 संख्या में जप करके सिद्ध किया। और इसका प्रयोग लिखा हुआ था कि 21 दाने उड़द के लेकर के मंत्र सिद्ध होने के उपरांत 21 बार मंत्र का उच्चारण करके अगर कोई प्रातः काल जब दुकान या अपने व्यवसाय स्थल को खोले तो उन उड़द के दानों को वहां पर बिखेर दें। जी। तो बिखेरने से जो है क्या होगा कि उसके व्यापार में वृद्धि होगी। अच्छा, तो कोई एक्सपीरियंस बताइए ना, ऐसा कुछ आपने किसी के ऊपर ये प्रयोग करा हो। हाँ, देखिए, हमने निश्चित रूप से प्रयोग किया जी। उस वक्त हम उम्र में बहुत कम थे, मंत्र सिद्ध किया हुआ था। तो एक जगह हम चाय पिया करते थे जी। एक छोटी सी दुकान थी दिल्ली में। दिल्ली में जी। तो जो दुकानदार था तो वो हमेशा कहता था, कहते गुरुजी हमारी दुकान में जो है बिक्री कम, बच्चों का लालन पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जी। तो कोई उपाय बताइए। तो हमने क्या किया कि उनसे एक मुट्ठी भर साबुत उड़द लाने के लिए कहा। उन्होंने एक मुट्ठी भर उड़द हमें दे दिए। हमने 21 दानों की 5 पुड़िया बना करके उस पर मंत्र को अभिमंत्रित करके उनको दे दिया और उनको कहा कि 5 दिन तक आप इनको जो है अपनी दुकान में जैसे प्रातःकाल आए दुकान खोलें तो सबसे पहले झाड़ू पोछा करने के उपरांत इनको दुकान में बिखेरना। तो देखिए, जिस दिन पहले दिन उन्होंने बिखेरा तो उसका बड़ा उत्तम लाभ उनको मिला। जहाँ वो खुद स्वयं बताते थे कि हमारी 40-50 चाय से ज्यादा बिक्री नहीं होती थी, तो पहले ही दिन 400 से 500 के बीच में उनकी चाय बिकी। अच्छा। तो ये क्रम लगातार उनका जो है 6 महीने 7 महीने तक चलता रहा। उसके बाद में उन्होंने बड़ी दुकान ले ली। जब धन धान्य में वृद्धि हुई और उन्होंने परचून की दुकान कर ली। वाह, मतलब ये तो ऐसा एक ही नहीं किया। जैसे कोई बोलता था जी हमारी दुकान में बिक्री कम हो रही है तो हम उड़द पढ़ करके दे देते थे, उनका काम होता था। उस मंत्र को हम होली दिवाली जो है एक माला जप करके दोबारा से उसको सिद्ध कर लिया करते थे। अच्छा। तो जीवन में मंत्रों का महत्व तभी है जब हम उस बैटरी को भी रिचार्ज करते रहे। मतलब अभी ये नहीं है कि जीवन में एक बार मंत्र कर लिया तो उसका प्रभाव आजीवन रहेगा। उसको पर्व विशेष पर जो है एक विशेष रूप से सिद्ध करते रहने से मंत्र की सिद्धि में बल बना रहता। अभी जैसे होली आ रही है तो होली वाले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। इसमें कोई टाइम भी होता है कि देखिए, मंत्र जो है रात्रि काल में करें। अच्छा। ये भैरव का मंत्र है। आप एक बार और बताइए। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान बिकरा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके सो माल,
भंवर वीर सो करे निहाल। लेकिन ये जैसे इसकी लैंग्वेज है, ये संस्कृत के श्लोक, ये संस्कृत का नहीं है, ये लोक भाषा में हिंदी का है, अच्छा, जनरल भाषा में है, हाँ, ये तो संस्कृत में नहीं है। तो सावर मंत्र इसी तरीके से होते हैं। इसी तरीके से ग्रामीण भाषा में होते हैं। जी। ये तो एक मंत्र है, बहुत सारे पीलिया के लिए अलग होगा, गलगंड रोग के लिए अलग होगा, बुखार के लिए अलग होगा, सर्प विष के लिए अलग होगा, ये सब लोक भाषाओं में है। सावर मंत्र मतलब किसी भी चीज के लिए यूज हो सकते हैं, जैसे किसी को आकर्षण होता है, इस तरीके देखिए, से होता है। हर तरह के मंत्र हैं, अच्छा, परंतु हम ये कहते हैं कि गलत सकारात्मकता यूज मत रखनी चाहिए, इन चीजों का कोई मिस यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि सावर मंत्र ऑलरेडी अपने आप में सिद्ध होते हैं। हाँ, नहीं, अपने आप में स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, जी। सिद्ध नहीं होते हैं, इनको सिद्ध अच्छा। करना पड़ता है। हाँ। और देखिए, मंत्रों का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जी। नहीं तो आदमी के लिए, स्वयं के लिए आत्मघाती सिद्ध होते हैं।